कितने जन्म देख सकते हैं आप? जितने चाहो। अच्छा। मैंने अपने 30 से ज़्यादा देख चुकी हूँ। अच्छा। तो आप जितने चाहो देख सकते हो। कोई निकल रहा है सड़क से, उसके ऊपर पहाड़ गिरने वाला है, वो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं या तो थोड़ा वो आगे निकल जाएगा और उसकी एक खरोंच लगेगी, एक पत्थर ही लगेगा और वो बच जाएगा। नहीं तो हो सकता है उसका सर फूटना हो और वो बचे फिर भी, लेकिन कोमा में रहे, है ना। तो वो चीज़ हट जाएगी और वो छोटे में कट जाएगा जी। मिलेगा फिर भी उसका फल। जी। पैदल चल के आई है और वो हाईवे पे वो सोल घूम रही थी और वो हाईवे से उसके साथ होके आ गई क्योंकि उसकी एनर्जी उसको अट्रैक्टिव लगी, तो वो उसके साथ साथ आ गई। क्योंकि उसने पूछा कि तू यहाँ कैसे आया, कहता इसके साथ। उसने इशारा किया कि इसके साथ, उस लड़की के साथ। तो उसने कहा कि हाईवे से ऐसे आ गई। फिर उसने कहा कैसे, कहता मेरी डेथ हुई थी यहाँ पे 10 साल पहले। उसने अपना नाम बताया। अच्छा। और मेरे एक और स्टूडेंट ने वो नाम सर्च किया कि एक्सीडेंटल डेथ्स इन चंडीगढ़ बता सकते हैं, मोहाली में एक्सीडेंटल डेथ उस नाम से किसी की थी, पता नहीं मुकेश या राकेश ऐसा कुछ नाम बताया था। तो था एक लेबरर था जो आया था शायद बिहार से, तो उसकी डेथ हुई थी वो सीयर में। क्या वाकई ही जो हमारे बिछड़ चुके हैं, जा चुके हैं, उनकी आत्मा, उनकी सोल से कम्युनिकेशन पॉसिबल है? यस। अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो जब आप अपनी मदर की वूम में थे उस टाइम की भी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में है, सिर्फ उसको ट्रिगर करके निकालने की देर होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं चैनल RD हिंदी और आज के विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे पिछले जन्म पर। जी हाँ, क्या हम पास्ट लाइफ यानी कि पिछला जन्म देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या हमारे कर्म, हमारे रिश्ते पिछले जन्म से ही जुड़े होते हैं? बहुत सारी बातें करेंगे। और मेरे साथ हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के एक्सपर्ट मैडम नीतू तिमान। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जी मैडम, सबसे पहले तो क्या वाकई ही पास्ट लाइफ देखी जा सकती है? ये सच है? बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें याद रहता है। बच्चे जब पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो बताते हैं कि हमें पिछला जन्म जो है वो याद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों को याद रहता है और कुछ लोगों को याद क्यों नहीं रहता? वैसे तो याद नहीं रहना चाहिए। हमें नेचर ने इस तरह से बनाया है कि हमें पिछला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ बच्चों को जो याद रह जाता है वो बहुत इंटेंस होता है, उनकी पिछली लाइफ कुछ अधूरा रह जाता है जो उनको लगता है कि उन्होंने पूरा नहीं किया। कोई डेथ ऐसी सस्पिशियस होती है, कई बार उनका अपनी फैमिली से अटैचमेंट इतना वो होता है कि उनको याद रह जाता है। जबकि नेचर ने ऐसे बनाया है कि हमें एक क्लीन स्लेट बना के भेजता है नेचर, कि हम, क्योंकि अगर हमें याद रहेगा तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अब लेट्स सपोज मेरा पड़ोसी, मुझे पता चले पिछली लाइफ में इसने मुझे मारा है, तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा उसके साथ, है ना। तो इसलिए नेचर ने भुलाने के लिए बताया। लेकिन फिर भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्यों करते हैं? ये जो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फोबियाज होते हैं कईयों को, वाटर का फोबिया, हाइट का फोबिया, हाइट से गिर के शायद डेथ हुई हो, माइग्रेन। ऐसे कई मेरे पास केसेस आए जिनको माइग्रेन था, जैसे किसी ने पत्थर मार के मारा था। अच्छा। या कहीं ऊपर से गिरे तो सीधा सर में चोट लगी और सर के टुकड़े हो गए, तो वो माइग्रेन उससे ठीक होता है। तो ये हाइट का फोबिया हो गया, कुछ भी फोबियाज हो गए, वो वहाँ से ठीक होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली फोबियाज आर इलॉजिकल, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि फियर इज़ लॉजिकल, कि किसी को कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है बचपन में, कोई ऊपर से गिर गया तो उसको हाइट का फोबिया, फियर है, समझ में आता है। लेकिन कभी कोई गिरा ही नहीं, फिर भी उसको हाइट का फोबिया है। कभी किसी ने ड्राइव करते हुए कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पहली बार ड्राइव करने लगा, फिर भी उसको इतना फोबिया है कि उसको पैनिक अटैक आ रहा है, वो ड्राइव नहीं कर पा रहा। तो वो फोबिया हमेशा पास्ट लाइफ से आता है। तो इसको हील करने के लिए कई बार हमारी लाइफ में मोस्टली पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स जैसे कहते हैं कि बचपन में कुछ हुआ तो वो तो ट्रॉमा हो गया, है ना, कि बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, या फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, तो वो एक ट्रॉमा बन गया। बट अगर ऐसा कुछ ट्रॉमा एक बार होता है या फिर एक प्रोलॉन्ग ट्रॉमा होता है जो बार बार ये चीज़ें हो रही है, अब लेट्स सपोज उसको हील कर लिया, उसको ठीक कर लिया, लेकिन फिर भी इंसान को सेम प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ रही है, तो पैटर्न कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो टूटते ही नहीं है। तो वो पैटर्न हमारी पास्ट लाइफ से आते हैं। तो इसलिए हमें पास्ट लाइफ में जाना पड़ता है। स्पेशली उन लाइफ्स को हम ट्रिगर करते हैं जिनसे वो प्रॉब्लम, वो इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो पैटर्न जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम हज़ारों लाइफ्स लेते हैं, हम सारी लाइफ्स नहीं देखते जी, है ना। तो वो कुछ सेशंस होते हैं, 6-7 सेशन या 10-15 सेशंस, डिपेंड्स की प्रॉब्लम कितनी है। जैसे एंग्जाइटी है किसी को फॉर एग्जांपल, तो एंग्जाइटी में 6 to 7 सेशंस आर इनफ।
एंग्जाइटी ठीक हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे लेकर जाते हैं इंसान को पिछला जन्म, आप दिखाते कैसे हैं? देखिए, उसका प्रोसेस जो होता है वो हिप्नोथेरेपी के थ्रू होता है। हिप्नोथेरेपी एक वेल नोन थेरेपी है, इट्स अ साइंटिफिक थेरेपी, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं। सबकॉन्शियस जो कि 95% तक ऑलमोस्ट हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप पहली बार चलाना सीखते हो तो आपका क्या होता है कि ध्यान होता है कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है। लेकिन जैसे आप सीख जाते हो, कई बार आपको पता भी नहीं चलता आपने कब क्लच दबाया, कब कौन सा गियर चेंज किया, और आप घर पहुंच जाते हो। कई बार रास्ता भी याद नहीं रहता, तो वो फीड हो जाता है जी हमारे माइंड में। तो उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें सारा फीड हो जाता है, जिसमें सारी चीज़ें फीड हैं। ठीक है, तो इसमें हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, हम सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी में दबा है। अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो जब आप अपनी मदर की वूम में थे, उस टाइम की भी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में है, सिर्फ उसको ट्रिगर करके निकालने की देर होती है। तो पास्ट लाइफ में हम क्या करते हैं कि सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ मैं, मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुन के वो डीप ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस इज़ नॉट अ स्लीप। ट्रांस का मतलब है कि आप एक गहरी नींद की ऐसी अवस्था में हो जिसमें आपको पता है कि क्या हो रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हो, आपको पता है कि ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, और सब कुछ आपको याद भी रहेगा, बट आप एक रिलैक्स स्टेट में, जैसे मेडिटेशन में होता है, बट थीटा स्टेट कहते हैं उसको। ठीक है, वहाँ जाने के बाद फिर मैं आपको कुछ ट्रिगर वर्ड्स यूज़ करती हूँ, जैसे किसी अच्छे से प्लेस पे ले गई, फॉर एग्जाम्पल कोई गार्डन पे या बीच पे, इमेजिन कर रहे हो आप सब कुछ। ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है ऑब्वियसली, इमेजिन है। अब यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ क्या आती है कि आपके सबकॉन्शियस के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी मैं आपको इमेजिन कराऊंगी दैट विल बिकम द रियलिटी। उसको वही रियल लगेगा। मैं कहूँगी आप बीच पे हो, आप सैंड फील कर रहे हो अपने पैरों के नीचे, आप एक्चुअली फील करने लगोगे। अच्छा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको ट्रिगर करूँगी। फॉर एग्जांपल किसी को एंग्जाइटी होती है, तो मैं कहूँगी फर्स्ट टाइम यू फेल्ट एंग्जाइटी, गो टू दैट लाइफ। तो उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप पास्ट लाइफ में जाते हो, देन आई विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। जैसे ही आप पास्ट लाइफ में गए, लेट्स सपोज मैं पूछती हूँ कि कैसी ज़मीन है आपके पैरों के नीचे। तो जो भी आप फील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आपको दिखे, हो सकता है आपको बस ऐसे थॉट आए, तो अपने आप अपनी लाइफ को आप चूज़ करते हो। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस या आपकी सोल कह लो कि आपको सीधा वहाँ ले जाती है उसी लाइफ में जहाँ से एंग्जाइटी शुरू हुई थी। अच्छा। उसका रूट कॉज क्या था। ठीक है, तो इसीलिए आपकी दवाइयों से भी हील नहीं हो रही है। लोग एंटी एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं लेकिन नहीं ठीक हो रही है, क्योंकि मेडिकली कोई क्योर नहीं है एंग्जाइटी का। ठीक है, तो जैसे आप उस लाइफ में जाते हो, लेट्स सपोज आई विल आस्क यू कि व्हाट डू यू सी अंडर योर फीट, कैसी ज़मीन है पैरों के नीचे। अब लेट्स सपोज आपको कुछ नहीं दिख रहा, बट आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है कि मुझे लग रहा है शायद पानी में हूँ मैं, पानी फील हो रहा है मुझे पैरों के नीचे, मेरे घुटनों तक पानी है या मेरी एंकल्स तक पानी है। तो यू नीड टू स्पीक दैट, क्योंकि जो भी आ रहा है आपके माइंड से ही आ रहा है। मैं तो पूछ रही हूँ, आपका माइंड लेट्स सपोज स्टोरी बना रहा है, बनाओ वो स्टोरी। नहीं बना सकते आप। अगर मैं आपको छोड़ दूँ कि ठीक है स्टोरी बनाओ, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ ठीक है, जो भी आपको थॉट आ रहा है आप उसको सच मान के चलो। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ थेरेपी। एंड ट्रस्ट मी, लोग अनबिलीवेबल चीज़ें बोलते हैं। पहले सेशन में लगता है कि हाँ इट्स बिलीवेबल, पर नहीं। जैसे एक लड़की कल परसों जिसका सेशन हुआ, शी सेड कि मैं ना बर्मिंघम में हूँ। अच्छा, मैंने कहा मतलब वो अमेरिका में, वैसे कोलोराडो में। उसने बोला मैं ब्लैक अमेरिकन हूँ, वैसे नाइजीरियन थी कि अमेरिका में रहती है। तो कहती मैं स्टडी के लिए ना बर्मिंघम गई हूँ। तो मैंने कहा बर्मिंघम सिटी में हो या यूनिवर्सिटी में, बिकॉज आई न्यू कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी भी है, सिटी भी है। शी डिडंट नो। अच्छा, उसको नहीं पता था। उसको लगा कि शायद बकिंगम पैलेस है ना जो लंदन में, जो क्वीन का पैलेस है बकिंगम पैलेस, उसको लगा वो उसकी बात कर रही है। कहती ये पैलेस तो नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, वो बकिंगम पैलेस है। बर्मिंघम इज़ अ सिटी एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। तुम कहाँ हो एग्जैक्टली कहाँ हो? शी सेड कि यहाँ पे ना मैं फाउंटेन के पास हूँ। मैं क्या फाउंटेन मतलब बहुत होते होंगे फाउंटेन, है ना, फाउंटेन तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो कहती नहीं, ये सिटी सेंटर में फाउंटेन है, इट्स अ वेरी फेमस फाउंटेन। यहाँ पे मैं अपने उसका वेट कर रही हूँ जिससे वो प्यार करती है। अच्छा, तो और वो आता है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ। वो इतने सालों से इसका वेट करी थी, मिलने आता है। तो इसलिए वो इंटेंस मोमेंट था जिसने उसको तोड़ के रख दिया, इसलिए उसको वो जगह याद रह गई। तो जब हमने एक्चुअली में गूगल किया तो एक्चुअली बर्मिंघम सिटी सेंटर में, मतलब जो सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं गूगल, सिटी सेंटर में एक रिवर फाउंटेन नाम का कोई फाउंटेन है, फेमस फाउंटेन है जी, बहुत फेमस है वो। ना उसको पता था ना मुझे पता था।
अब वो कैसे निकल के आया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं जो लोग बताते हैं, ईयर्स के और जगहों के नाम, कौन सा ईयर था, क्या है वहाँ पे, हाँ सब कुछ पता चलता है। कितने जन्म देख सकते हैं आप? जितने चाहो। अच्छा, मैंने अपने 30 से ज़्यादा देख चुकी हूँ। अच्छा, तो आप जितने चाहो देख सकते हो। जो कर्म होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं? बिल्कुल, पिछले जन्म से हम लेकर आते हैं। कर्म ही तो बांधते हैं हमें। यस। तो जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि हमने इस जन्म में तो बुरे कर्म नहीं किए, लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो वो पिछले जन्मों का ही फल होता है। यस। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो हमारे ह्यूमन कनेक्शंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, ये भी क्या पिछले जन्म से संबंधित होते हैं? जो आज हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है, दोस्त मित्र है, पति पत्नी है, क्या ये भी हम पिछले जन्म से ही लेकर चले हैं? हम सेम सोल ग्रुप में जन्म लेते हैं। सोल ग्रुप यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ क्वांटिटी में, जैसे जिनके साथ हमारा ज़्यादा बंधन होता है, जो इनको हम इनर सर्कल बोल देते हैं कि हमारे इनर सर्कल में जो बहुत क्लोज वंस होते हैं, आउटर सर्कल में जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, है ना, और आउटर सर्कल में जिनमें कभी लाइफ में एक बार मिले, सेम सोल ग्रुप में जन्म लेते हैं। मतलब आज जो मेरे फादर हैं, हो सकता है वो पिछले जन्म में मेरे भाई थे, उससे पिछले में हो सकता है हस्बैंड थे, क्योंकि सोल के लिए कोई रिश्ता नहीं है जी। मैंने अपने मदर को देखा कि मेरे बेटी थे किसी लाइफ में, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आप, ऐसा होता है कि आपका उनके साथ कर्मों का बैगेज क्या है ना। लेट सपोज कि किसी के लाइफ में कोई हस्बैंड थे और उन्होंने उनको बहुत, मतलब कभी प्यार नहीं किया उस वाइफ ने ना हस्बैंड को, हमेशा ऐसे कहा तो लूज़र है, तो ये है, तो वो है। अब इस लाइफ में वो बेटा बन के आया, अब वो फ़र्ज़ निभाना है। वो बेटा उसको वैसे ही अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, टॉर्चर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट वही कर्मों का खेल देना है, फिर भी उसको प्यार करना पड़ेगा उसको। अगर उसने फिर रिएक्ट कर दिया तो उसका फिर से कर्म बन जाएगा, फिर से आना पड़ेगा। अच्छा। तो वो अगर आपने ख़त्म करना है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, यू हैव टू बी कंपैशनेट, आपको प्यार करना पड़ेगा, कंपैशनेट होना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्मों का खेल चलता रहेगा। पिछला जन्म देखने का फ़ायदा क्या है? डिस्टर्ब नहीं हो जाता इंसान? जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने देखा कि मैं एक फाउंटेन के पास खड़ी हूँ और जिनसे वो प्यार करती थी वो अपनी वाइफ के साथ आता है, तो एक बार फिर से वो ट्रॉमा तो उन्होंने झेला उस समय, एक बार फिर से वो ट्रॉमा उन्होंने झेला, तो कोई फ़ायदा होता है पिछला जन्म देखने का? देखो, आपने कभी कराया नहीं तो ऐसे लगता है। हाँ। जो पहली बार सुनता है उसको लगता है कि ये तो भाई पहली इसी लाइफ का इतना टेंशन है, पिछला भी सोच के बैठ जाओ तो और टेंशन हो जाएगी, तो यही तो पहले भोग लो, यही तो ठीक कर लो। वाई इट इज़ कॉल्ड अ थेरेपी? पास्ट लाइफ रिग्रेशन को थेरेपी क्यों कहते हैं? अगर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाना है तो ये थेरेपी थोड़ी हुई, है ना। आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम पास्ट लाइफ देखते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको फोबिया का एग्जाम्पल दिया, माइग्रेन का एग्जाम्पल दिया, है ना। जैसे एक लेडी को माइग्रेन था, अब वो बचपन से दवाइयाँ ले रही थी, बचपन से, अभी शी वॉज 40+, ठीक है। बचपन से उसने कहा कि रोज़ की मैंने कम से कम 1 या 2 पेन किलर्स लेनी है, माइग्रेन की टैबलेट्स लेनी है, नहीं तो मेरा रोज़ ट्रिगर होता है। मतलब इतना सिवियर मैंने नहीं देखा किसी का केस कि रोज़ ही लेनी पड़ती है उसको मेडिसिन। जब उसकी पास्ट लाइफ की बहुत छोटी सी लाइफ थी कि वो किसी कोई प्रिंसेस थी और उसके फादर ने किसी से रिश्ता तय किया किसी और प्रिंस से, है ना। पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उसके साथ तोड़ के दूसरे प्रिंस के साथ किया जो अच्छा था। फिर वो उसके साथ बीच पे वॉक कर रही थी, वॉक करते करते, मतलब जैसे शाम का टाइम है, थोड़ा अंधेरा हो गया। अब वो जिसके साथ रिश्ता तोड़ा था वो आ गया रिवेंज लेने के लिए कि तूने मेरे साथ कैसे रिश्ता तोड़ दिया। उसने क्या किया, उसके फियांसे को बांधा, पकड़ लिया, मतलब 2-4 लोगों उसे पकड़वाया, उसको बांध दिया कहीं पे, और वो लड़की के ना उसको पहले कुछ मारा मुरा, थप्पड़ थप्पड़, फिर जब वो गिर गई उसके सर पे पत्थर मारा। अच्छा। और एक बार नहीं 3-4 बार मारता गया जब तक उसके सर के एकदम टुकड़े नहीं हो गए और पानी में सारा ब्लड। एंड शी सॉ दैट एंड शी फेल्ट द पेन। उसको पेन फील हुआ थेरेपी में कि हाँ मेरे सर पे उतना इंटेंस नहीं होता, बट पता चलता है कि कुछ हुआ और सर दर्द हो रहा है। जैसी उसकी सोल बाहर आई, क्योंकि मैंने कहा कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ बाहर आओ, इस बॉडी में छोड़नी नहीं है कोई एनर्जी, इस बॉडी के साथ सारा पेन छोड़ के बाहर आओ इससे। तो जैसे ही वो बाहर आई, शी वॉज आउट ऑफ पेन, क्योंकि जब उसने रियल में एक्सपीरियंस किया था तब उसको वो लेट गो नहीं कर पाई। इतना पेनफुल उसकी डेथ थी, वो उसको छोड़ नहीं पाई, वो उस पेन को साथ लेके जन्म हुआ उसका। लेकिन अब जब उसने देखा एक थर्ड पर्सपेक्टिव से, तो उसने कहा कि आई शुड लेट इट गो,
कि मैंने उसको कहा ये तेरी बॉडी है, और उसकी बॉडी को कैसे फिर उसके फादर ने, राजा ने जलाया और जो भी संस्कार किया, सब कुछ किया, वो उसने देखा कि अब हो गया, जो होना था हो गया, आई शुड लेट इट गो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसने मारा था उसको माफ़ करना ज़रूरी है। तो उसने कहा मैं नहीं कर सकती माफ़ इसको। फिर मैंने उसको समझाया, डू यू वांट टू कैरी दैट पेन? क्या तूने इस लाइफ में सारी उम्र गोलियां खानी है, सारी उम्र ये पेन झेलना है? वो इंसान क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिसने तुझे पेन दिया तो वो पेन लेके बैठी है अगले जन्म तक भी? क्या वो इंसान इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि माफ़ी उसके लिए नहीं है, माफ़ी तेरे खुद के लिए है। देन शी अंडरस्टूड कि हाँ, मुझे अपने लिए माफ़ करना है, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए मुझे इसको जाने देना है, क्योंकि उसने जो कर्म किया उसका तो भुगतान उसको करना ही पड़ेगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। तेरे माफ़ करने से ये नहीं कि उसका कर्म छूट गया, ख़त्म हो गया, उसको भुगतना पड़ेगा। देन शी वॉज एबल टू फॉरगिव हिम, क्योंकि फॉरगिवनेस ईजी नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी। तो उसने उसको माफ़ किया, उसको जाने दिया, और फिर उसके हीलिंग हो गई, बिल्कुल हील हो गया। अच्छा। उसका माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो गया, नेक्स्ट डे भी उसको टैबलेट नहीं लेनी पड़ी जी। जैसे ओशो कहते हैं कि डेथ को सेलिब्रेट करना चाहिए, इट्स अ सेरेमनी, बिकॉज वो अपनी लाइफ में जो पेन था भुगत के, कर्मों का बंधन छोड़ के चली गई है, तो उसको हंस के विदा करो कि लेट इट गो। क्योंकि जब हम रोते हैं ना, हमारे आंसू, हमारा पेन, हमारे इमोशंस उनको होल्ड करके रखते हैं, उनकी सोल जर्नी पे वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो परेशान होते हैं। अदरवाइज़ वो परेशान नहीं होते, अदरवाइज़ वो जगह यहाँ से मच बेटर है। जी। अच्छा मैम, हम आत्मा से बात कर सकते हैं? जैसे ना अक्सर ही देखा गया है, किसी की डेथ हो जाती है तो कई लोग क्या करते हैं कि हम आपकी आत्मा से बात करवाते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। छोटे होते भी कैंडल जलाकर, कॉइन रखकर हम ये चीज़ें किया करते थे। हाँ, क्या वाकई ही जो हमारे बिछड़ चुके हैं, जा चुके हैं, उनकी आत्मा, उनकी सोल से कम्युनिकेशन पॉसिबल है? यस। उसके बारे में बताइए, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो आप ब्लैंक चिट की बात कर रहे हो कॉइन रख के, है ना, दैट इज़ डेंजरस, क्योंकि उससे आप पता नहीं कैसी स्पिरिट्स को बुला लो, फिर वो जाने से मना कर दे तो वो होता है मीडियमशिप एक्चुअली। जब आप ऐसे ही बैठे बैठे मैं आपके किसी स्पिरिट से बात करूं, लव्ड वन से, दैट इज़ मीडियमशिप। उसको जो यूएस में काफ़ी होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यहाँ भी कुछ लोग करते हैं, बट आई डोंट डू दैट। मीडियमशिप इज़ डेंजरस, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने जैसे मैंने कहा ना, कोविड में कईयों की हुई, किसी की फादर की हुई, वो कहती कि मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उनको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, हम लास्ट मिल भी नहीं पाए। वो मना कर रहे थे कि मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल, तो उसके बाद फिर डेड बॉडी भी नहीं दी, है ना, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो शी वॉज इन रिग्रेट कि मैंने क्यों अपने फादर को वहाँ भेजा। तो मुझे उनसे बात करनी है कि मैंने गलत किया, मुझे माफ़ी मांगनी है। तो उसमें हो सकता है कि आप थेरेपी में जाओ, क्योंकि मैं थेरेपी में लेके जाती हूँ कि थेरेपी में एक हिप्नोथेरेपी का पार्ट है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपकी एस्ट्रल बॉडी, मतलब आपकी एनर्जी बॉडी बाहर निकलती है, और आपकी एनर्जी बॉडी कहीं भी जा सकती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कहीं भी। अच्छा। तो आपकी एस्ट्रल बॉडी जब वो एक अलग डायमेंशन में जाती है, तो वहाँ पे मतलब आई टेक द हेल्प ऑफ एंजल्स, क्योंकि दिस कैन बी डेंजरस इफ़ यू आर नॉट सेफ। अगर आपको सेफ्टी की ज़रूरत है तो एंजल्स आपको सेव करते हैं, आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो एंजल्स आपको एक ऐसे रेल्म में ले जाते हैं, एक ऐसे डायमेंशन में, जहाँ पे आप उस स्पिरिट से बात कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लव्ड वंस हैं, तो आपको हार्म नहीं करेंगे। तो आप उनसे बात करते हो, जो भी आपको रिग्रेट है, जो उनसे बात करते हो, माफ़ी मांगते हो, और वो आपको पैसिफाई करते हैं, आपको समझाते हैं कि इट्स ओके, तूने कुछ गलत नहीं किया, जो भी। और लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मतलब कोई और बता ही नहीं सकता, या उनकी इमेजिनेशन हो ही नहीं सकती वो। तो सच में उनको बहुत तसल्ली मिलती है। अब चाहे आप इसको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह लो, या चाहे सच में कह लो कि हाँ उस सोल से बात हुई है, जो भी कह लो, पर उनको तसल्ली आ जाती है। हमारे आसपास मतलब आत्माएं घूमती रहती हैं? बिल्कुल घूमती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एंजल थेरेपी सिखा रही थी, मेरे स्टूडेंट्स बैठे थे यहाँ पे 4-5, तो एक स्टूडेंट जो वहाँ बैठी थी, तो उसने कहा कि मैम मुझे कुछ फील हो रहा है, यहाँ कुछ है। अच्छा। यहाँ कुछ है। तो मैंने कहा क्या है यहाँ पे? मैंने कहा ओके, आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, क्योंकि वो सीख रही थी, उसको पता नहीं था। कहती कुछ तो आया है यहाँ पे। अब उसको पता था कि मैं क्लिनिक और घर के बीच में एक प्रोटेक्शन वॉल बनाती हूँ, तो वहाँ से वो जा नहीं सकता, मतलब पता नहीं था उसको। उसने कहा कि वो वहाँ नहीं जा पा रहा, वो यहीं है दरवाजे के पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, उससे बात कर कि कौन है तुम। वो पता है कौन था, जो एक और लड़की थी, मतलब मेरे जो
5 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक और लड़की थी। वो लड़की ना ये हाईवे के पास उसने मतलब अपनी कैब को रोक दिया कि मैं चल के जाऊंगी। वो हाईवे से पैदल चल के आई है और वो हाईवे पे वो सोल घूम रही थी और वो हाईवे से उसके साथ होके आ गई क्योंकि उसकी एनर्जी उसको अट्रैक्टिव लगी, तो वो उसके साथ साथ आ गई। क्योंकि उसने पूछा कि तू यहाँ कैसे आया, कहता इसके साथ। उसने इशारा किया कि इसके साथ, उस लड़की के साथ। तो उसने कहा कि हाईवे से ऐसे आ गई। फिर उसने कहा कैसे, कहता मेरी डेथ हुई थी यहाँ पे 10 साल पहले। उसने अपना नाम बताया। अच्छा। और मेरी एक और स्टूडेंट ने वो नाम सर्च किया कि एक्सीडेंटल डेथ्स इन चंडीगढ़ बता सकते हैं, मोहाली में एक्सीडेंटल डेथ उस नाम से किसी की थी, पता नहीं मुकेश या राकेश ऐसा कुछ नाम बताया था। तो था एक लेबरर था जो आया था शायद बिहार से, तो उसकी डेथ हुई थी उस ईयर में। हमने जब सर्च किया सच में हुई थी वो डेथ। तो वो ऐसे घूम रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर हमने एंजल्स की हेल्प ली, तो एंजल्स के साथ वो चला गया लाइट में। ऐसे आत्मा भटकती क्यों रहती है? मैं कि अक्सर ही कह दिया जाता है कि जैसे जो हर एक धर्म में होते हैं विधि विधान होते हैं कि संस्कार के बाद वो जो रस्म क्रिया की जाती है उसके बाद वो कह देते हैं कि आत्मा जो है वो चली गई है। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि 10 साल से आत्मा भटक रही है। सब नहीं जाती। हाँ, क्यों नहीं? मैं कि कई लोग डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स। अच्छा, वो घूमती रहती है। जैसे आपने भूतनाथ मूवी देखी होगी, उसमें वो कहता नहीं मेरा घर है, मेरे घर में कोई और नहीं रहेगा। घर से अटैचमेंट, वो प्रेत बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कईयों को ये होता है कि जो मैं तब नहीं कर पाया जब मेरे पास बॉडी थी, मैं अब करूँगा, लोगों को दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, मैं लोगों को डराऊंगा, मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। तो ऐसी भी होती हैं कई आत्माएं। अच्छा, ऐसे पता चल सकता है कि हमारे आसपास कोई एनर्जी है? महसूस होता है कैसे? मतलब क्या क्या चीज़ें महसूस होने लगती है? क्या हमारे आसपास होने लगता है कि जिससे इंसान को पता चले कि हमारे आसपास कोई एनर्जी है? और ये भी क्या पता चल सकता है कि अच्छी है एनर्जी या बुरी है? सबको नहीं होता फील। अच्छा, आपकी साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए। वैसे साइकिक, हम सब साइकिक होते हैं, हम सब फील कर सकते हैं। सबको क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। क्या आप शांति से सिर्फ अपने साथ, बिना कोई फ़ोन के, बिना कुछ सोचे, आराम से अपने साथ 10 मिनट बैठ सकते हो? हाँ, मैं बैठ सकती हो। हाँ। क्या ऐसा सब कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए पर नहीं कर पाते। हाँ। क्योंकि कुछ ना कुछ थॉट्स चलते हैं। आपको कुछ चाहिए कि कुछ तो करूं, कोई फ़ोन ही देख लूं, या ऐसे कैसे बैठूं। मतलब मेडिटेशन भी नहीं करनी, ऐसे ही बैठना है। हाँ। 10 मिनट, ठीक है। अगर आप बैठ सकते हो तो दैट मीन्स आप अपने आप के साथ पूरा एक हो सकते हो, अपने इनर सेल्फ के साथ। आपके अंदर कोई थॉट्स नहीं चल रहे, यहाँ से पूरा क्लेंस्ड है। देन आप आसपास की एनर्जीज को फील कर सकते हो। ठीक है। तो आसपास की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको पता चल जाता है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा वार्म होगी, कंफर्टिंग होगी। आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो कम, जैसे एंजल्स आते हैं, एंजल्स जैसे यहाँ पे टच करते हैं सर पे, या ऐसे लगेगा कोई पीछे से ऐसे आपको हग कर रहा है, रैप कर रहा है अपने विंग्स में। ठीक है। और बहुत वार्म एनर्जी होती है, लविंग एनर्जी होती है, एक ब्लिस की फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। ऐसे नहीं लगता कि आप अकेले हो। लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी आती है तो आपको कोल्ड फील होगा, टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाएगा। जितनी ज़्यादा इविल एनर्जी होगी 5-6 डिग्री डाउन चला जाता है कम से कम। और आपको प्रिकी फीलिंग आने लगेगी, आपकी बॉडी में जैसे सुइयाँ चुभती हैं ऐसी फीलिंग आने लगेगी। या फिर आपको ठंडा फील होने लगेगा, या फिर आपको अगर रूम में 4 लोग भी बैठे हैं आपको लगेगा आप अकेले हो, और आपको डर लगने लगेगा, आपका हार्ट रेस करने लगेगा। आपकी बॉडी बताती है। अच्छा। अब कुछ लोग क्लैर सेंटिएंट होते हैं। क्लैर सेंटिएंट का मतलब आपकी बॉडी आपको बताती है। मतलब बॉडी में या तो हार्ट रेस करने लग जाएगा, या आपके प्रिकी फीलिंग होने लगेगी, या आपके शोल्डर ऐसे स्टिफ हो जाएंगे कि कुछ तो यहाँ पे कुछ गलत है ना। तो आपकी बॉडी बताती है। कई क्लैर कॉग्निजेंट होते हैं, मतलब आपके हेड में मैसेज आता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हियर। एकदम से मैसेज आता है एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है। और कई होते हैं क्लैरवॉयंट। क्लैरवॉयंट मतलब आपको सामने दिख जाती है वो चीज़ें। अच्छा। या खुली आंखों से, या फिर आंखें बंद करके आपके थर्ड आई से आपको दिख जाता है कि कुछ तो है यहाँ पे, जैसे उस लड़की को दिखा। ठीक है। तो ये क्लैरवॉयंस एबिलिटी। कई क्लैर ऑडियंट होते हैं, मतलब आपको सुन जाती हैं आवाज़ें, जैसे एंजल्स बोलते हैं, वो विस्पर करते हैं आपके कानों में, आपको सुन जाता है। कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तो बोल रही है, आपको सुन जाता है। तो ये एबिलिटीज़ आपके पास कितनी है या कौन सी है, ये उस पर डिपेंड करता है। सो यू कैन फील। अच्छा, जैसे अब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा,
ये बात जाहिर होगी कि हमारे पिछले कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। हम चाहते हैं कि अच्छा हो, क्योंकि हमें याद नहीं कि पिछले जन्म में हमें कौन से बुरे कर्म किए हैं। हम चाहते हैं कि उन कर्मों से मुक्ति मिल जाए, हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? ये तो हर कोई चाहता है वैसे। हाँ। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम उतने स्पिरिचुअल नहीं हैं। जी। या तो आप बहुत भक्त हो भगवान के, बहुत नाम जप करते हो, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो कि आपके कर्म भगवान ना छोटा करके काट देते हैं। ऐसा भी होता है, मतलब आप जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं आप बहुत नाम जप करो और आपके कर्म कट जाते हैं। कौन से कर्म कटते हैं? जो संचित कर्म है। कर्मों में डिफरेंस पहले आप देख लो कि मान लो मैंने 1000 लाइफ्स ली हैं, तो 1000 लाइफ्स में जो भी अच्छे बुरे कर्मों का भंडार है, ठीक है, वो एक बैगेज, वो एक स्टोर रूम में समझो पड़ा है, बहुत सारे कर्मों का बैगेज, ठीक है। अब उसको कहते हैं संचित कर्म। अब जब मैंने ये वाली लाइफ ले ली तो इसमें वो सारा का सारा नहीं मिलता, उसमें से एक पोर्शन मिलेगा मुझे। अच्छा। एक पोर्शन कि तूने ये पोर्शन जो मैंने डिसाइड किया होगा अपने पेरेंट्स की, ये मेरे पेरेंट्स होंगे, ये मेरा लाइफ पार्टनर, ये मेरे बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं हम डिसाइड करके आते हैं कि अच्छा मुझे पता है मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी होगी, चॉइसेस मेरे पास हैं, मैं ये चॉइस लेती हूँ या वो चॉइस। तो वो जो मुझे कर्मों का फल अच्छे बुरे दोनों का मिलेगा, दैट वो जो एक पोर्शन है उसको कहते हैं प्रारब्ध। मतलब जो मैंने इस लाइफ में भुगतना है। प्रारब्ध तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो आप नाम जप करते हो, भगवान के, सच में भगवान के करीब जाते हो, सच में अपने आप को एनलाइटन करते हो, उस तरफ बढ़ते हो, तो भगवान, ऑब्वियसली भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो आपके संचित कर्मों का भंडार पड़ा ना, जिसको आपको मल्टीपल लाइफ्स में भुगतना है अभी, वो उसको जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो प्रारब्ध है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, जो आप इस लाइफ में लेके आए हो। लेकिन अगर आपके साथ कोई सच में कोई सच्चा गुरु है, जो मैंने सुना है, आई डोंट नो, बट हाँ, अगर मुझे इतना पता है जो मैं करती हूँ कि अगर आप सच में भगवान का नाम लेते हो, लोगों की हेल्प करते हो, किसी के साथ बुरा नहीं करते, सच बोलते हो, है ना, और सात्विक खाना खाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को मार के नहीं खा रहे हो तो वो चीज़ भी आपको कर्म नहीं बनेगा और एक्स्ट्रा। तो फिर भगवान क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपका जो बड़ा कर्म है ना वो छोटे में कट जाएगा। जैसे किसी कोई निकल रहा है सड़क से, उसके ऊपर पहाड़ गिरने वाला है, वो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं या तो थोड़ा वो आगे निकल जाएगा और उसकी एक खरोंच लगेगी, एक पत्थर ही लगेगा और वो बच जाएगा। नहीं तो हो सकता है उसका सर फूटना हो और वो बचे फिर भी, लेकिन कोमा में रहे, है ना, तो वो चीज़ हट जाएगी और वो छोटे में कट जाएगा जी, मिलेगा फिर भी उसका फल जी। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आप पास्ट लाइफ थेरेपी, जो मैंने कहा, जो हर कोई नहीं कराता और मुझे लगता है हर किसी को करानी चाहिए जी। पास्ट लाइफ थेरेपी से भी आपके कर्म कटते हैं। कैसे कटते हैं? फॉरगिवनेस से। जब आप माफ़ी मांग लेते हो और जिसने आपके साथ बुरा किया है आप उसको माफ़ कर देते हो। आपने भी किसी के साथ बुरा किया हो सकता है, ये भी नहीं कि आप बहुत अच्छे भगवान नहीं हो, आपने भी बुरा किया हो सकता है, तो आप माफ़ी मांग लेते हो। तो जब वो फॉरगिवनेस आ जाती है, रियलाइजेशन आ जाता है, आपका ना दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, अपनी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। आपको वो जो बड़ी लगती थी ना छोटी सी चीज़, वो बड़ी नहीं लगती। सामने वाले की जो हरकतें आपको इरिटेट करती थी वो आपको इरिटेट नहीं करती जी। आप उनसे ना कंफर्टेबल हो जाते हो, मतलब आपके नए बुरे कर्म भी नहीं बन रहे, है ना। तो इससे आपके कर्म करते हैं, क्योंकि जब आप सबके साथ प्यार से बिहेव कर रहे हो, चल कोई बात नहीं, तूने गुस्सा कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, कोई बात नहीं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। पहले जो सोचते थे तूने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, अब बोल दिया भाई तेरे मुँह है, तू जो करना कर ले, मैंने तो नहीं लेना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप माफ़ करना सीख जाते हो, आप कंपैशनेट हो जाते हो। तो उससे क्या होता है, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आपके नए कोई बुरे कर्म नहीं बन रहे, आपके पिछले जो कर्म है वो भी भगवान छोटे में काटने लग जाते हैं जी। तो इससे आपके कर्म कटते हैं जी। जो भी आपके तजर्बे हैं उनसे अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। ओके, एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो अंधविश्वास में ना पड़े, ठीक है। बहुत लोग ऐसे अंधविश्वासी होते हैं कि आत्माएं हैं, ये कर देंगी, वो सारी आत्माएं आपका बुरा नहीं सोचती हैं, ना ही उनके पास इतनी पावर होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इविल एनर्जी है। हमारे पास सबसे अच्छा टूल है हनुमान जी। हनुमान जी किसी भी इविल एंटिटी को आपके पास नहीं फटकने देंगे अगर आप उन पर विश्वास करो, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराते हो, आई सजेस्ट आप किसी एक्सपर्ट से कराओ,
किसी भी ऐसे वैसे से जिसने थोड़ा अभी शुरू किया है बिना किसी क्वालिफिकेशन के कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल थेरेपी। अगर उनको नहीं अच्छे से आता ना तो आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि उनको नहीं पता, आप कोई ट्रेजेडी देख रहे हो पास्ट लाइफ में, कुछ भी ऐसा देख रहे हो जो बहुत पेनफुल है, अगर उनको नहीं पता कि इस पेन से आपको निकालना कैसे, और उसी टाइम आपकी आंखें खुल गई, आपको कैसे वापस लेके आना है आराम से, ये सब टेक्निक्स जब तक छोटी छोटी नहीं पता है, यू कैन बी स्टक देयर। मतलब आपका माइंड उस पेन में स्टक हो जाएगा, आप उस पेन को कैरी कर लोगे। क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि हालत और ख़राब हो जाती है। सो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से कराना। और इसमें ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव थेरेपी बहुत सारे लोगों के लिए, बट मैं तो ये कहूँगी कि आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके आईफोन से सस्ती होती है। जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो अच्छे एक्सपर्ट से ही करवाना ये थेरेपी, ये सजेस्ट करूँगी। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।